हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। त्रेता युग में असुरों के राज पर प्रहलाद के पोते बलि का राज था। दयालु और सज्जन राजा होने के कारण लोगों में उसकी ख्याति थी। वह अत्यंत बहादुर था। युद्ध में देवताओं को हराकर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि उसने इंद्र को भी हरा दिया था। देवताओं का यह हाल देखकर देवताओं की माता अदिति ने दुखी होकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान बोले, हे देव माता, चिंता मत करें। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए मेरे अगले अवतार का समय आ गया है। इस बार आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर मैं बलि का नाश करूंगा। शीघ्र ही कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन का जन्म हुआ। दिव्य विशेषताओं के साथ नन्हे कद के ब्राह्मण पुत्र के रूप में वामन बड़े हुए। राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। वामन ने बलि से मिलने का यह उचित अवसर समझा। वे जल से भरा कमंडल तथा छाता लेकर घर से चल दिए और यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। छोटे कद के नन्हे ब्राह्मण को देखकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वामन से कहा, हे ब्राह्मण, मेरा अहोभाग्य जो आप यहाँ पधारे। आपकी इच्छा पूर्ति करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। सोना, चांदी, हीरा आप जो चाहे मांग सकते हैं। विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए वामन ने कहा, हे राजा बलि, मेरा भी सौभाग्य है जो मैं यहाँ आया। मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ। मुझे ना सोना चाहिए ना हीरा जवाहरात। मुझे अपने लिए बस थोड़ी सी जमीन चाहिए। कृपा कर मुझे 3 कद जमीन दे दें। राजा बलि के लिए 3 कदम भर जमीन कोई बड़ी चीज नहीं थी, अतः वह बहुत प्रसन्न हुआ। दान देने से पूर्व अंजलि में जल लेकर संकल्प लेने की हमारी परंपरा रही है, जिसका अर्थ है कि संकल्प लेने के बाद दाता मुकर नहीं सकता। संभवतः इसीलिए वामन जल से भरा कमंडल अपने साथ लाए थे। राजा बलि के संकल्प लेते ही वामन का आकार बढ़ने लगा। वह इतने विशाल हो गए कि एक पग में पूरी धरती समा गई। दूसरे पग से उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड माप लिया। स्थिति की गंभीरता को गुरु शुक्राचार्य तुरंत भाप लिया। वे समझ गए कि यह नन्हा ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान है। उन्हें भय था कि तीसरे पग के साथ अवश्य राजा बलि का अहित होगा। शुक्राचार्य ने राजा बलि को सचेत करते हुए धीरे से कहा, महाबली रुक जाओ, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसे तीसरा पग मत धरने दो, अन्यथा तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा बलि ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव क्षमा करें, मैं वचनबद्ध हूँ। एक बार वचन देकर मैं पीछे नहीं हट सकता। इधर वामन ने राजा बलि से पूछा, हे महान राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि वामन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि वामन ही भगवान विष्णु थे। राजा बलि ने वामन के समक्ष अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग कृपया मेरे सिर पर रखें। इस प्रकार राजा बलि के अनुरोध पर विष्णु भगवान ने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे जोर से धक्का दिया। फलतः राजा बलि सीधा पाताल लोक चला गया। हालांकि उसकी दानशीलता से प्रभावित होकर विष्णु भगवान ने उसे अमर होने का वरदान देकर पाताल का राजा बना दिया। भगवान विष्णु ने स्वर्ग को बलि के चंगुल से मुक्त कराया और उसे इंद्र आदि देवताओं को सौंप दिया। इस प्रकार एक बार फिर से विष्णु भगवान ने धरती पर सुव्यवस्था तथा विश्व में शांति की स्थापना की। हिंदू पौराणिक कथाओं में 3 पग में स्वर्ग, भूमि और पाताल को मापने के कारण वामन को त्रिविक्रम भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।